चलो कोई बात नहीं। ओके, सो कल हमने क्या पढ़ा था बताइए। व्हाट डिड वी स्टडी यस्टरडे? मैम मैम वो सिंबल्स पढ़े थे। मैम सिंबल पढ़ा था और मैम वो हाँ जी बताइए क्या क्या पढ़ा था कल। मैम कल हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की मैम सिंबल पढ़े थे और मैम हाँ जी। सर्किट मैम सर्किट के बारे में पढ़ा था हाँ जी। और मैम क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में पढ़ा था। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। सबको याद है बाकी कल क्या क्या पढ़ा था? सो yesterday we studied about different electrical components। आपके आसपास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है आपको। एवरीवेयर यू कैन सी इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट अप्लायंसेस तक कैसे पहुंचाते हैं? बिकॉज ऑफ वेरियस सर्किट्स। बहुत सारे सर्किट होते हैं, वायर होते हैं, बल्ब होते हैं, स्विचेस होते हैं, उन सबके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरे घर में जाती है। सो वो जो उसको अगर आप एक सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हो उन सारी सर्किट को, तो हम उसे बोल देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। और जो सर्किट डायग्राम और जो आप कंपोनेंट्स शो करते हो एक्चुअली उसको हम एक सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट टू मेक इट इजी। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा अगर आपका एक सर्किट कंप्लीटली बंद होता है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो रही है, सारी चीजें क्लोज्ड है, तो आपका क्लोज सर्किट होगा। अगर कहीं से वायर ब्रेक है या फिर स्विच ऑफ है या फिर कुछ भी ऐसा है तो वो आपका सर्किट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। We studied about how do you keep your cells। आप हमेशा सेल्स को कैसे रखते हो? So you always keep them in a way so that प्लस माइनस टर्मिनल हमेशा साथ हो। मतलब प्लस के साथ माइनस होगा, माइनस के साथ प्लस होगा। और ये जो चीजें आती हैं कि आप ऐसे ही क्यों रखते हो, ये बेसिकली डायरेक्शन की वजह से आती है। ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेल्स को रखना पड़ता है। तो क्योंकि जनरली हमारा करंट हमेशा फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसी वजह से सेल्स को हमेशा इस तरीके से रखा जाता है कि पॉजिटिव आगे हो, पीछे नेगेटिव हो, फिर पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव हो। ठीक है। और बहुत बार अगर हम एक रो में सेल्स को नहीं रख पाते हैं तो हम कैसे रख लेते हैं इनको? साइड बाय साइड। सो लेट मी जस्ट क्लियर द चैप्टर। उसके बाद हमने होल्डर्स के बारे में पढ़ा था कि हम सेल्स को कैसे रख सकते हैं। तो सेल्स को रखने के लिए हमारे पास एक प्लास्टिक की डिवाइस होती है। जनरली उस डिवाइस में हम सेल्स को रख सकते हैं। वो डिवाइस भी इस तरीके से बनी होती है सो दैट जो आपके सेल्स हैं वो प्लस माइनस के थ्रू ही कनेक्टेड हो। ठीक है। ये सब हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स के बारे में कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो करंट का एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, विच वी आर गोइंग टू स्टडी। जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब करंट के थ्रू हमें सिर्फ एक हीटिंग इफेक्ट ही नहीं मिलता है बल्कि हमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ करंट। बहुत सारे और उसके अलावा ऑप्शंस होते हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है। ये दोनों इफेक्ट इस चैप्टर में लास्ट दो टॉपिक है। ठीक है। कल हमने एक और चीज पढ़ी थी फिलामेंट के बारे में। अगर आपको याद हो तो फिलामेंट क्या होता है? एक बहुत ही थिन वायर है। अगर आपके घर में अभी भी जैसे एलईडी की बात नहीं करूंगी, एलईडी में वो नहीं होता है। जो पहले जो हाई वॉट के येलो जो लाइट देते थे वो वाले अगर बल्ब हैं तो एक बार उनको ध्यान से देखना। उनके अंदर एक थिन वायर होता है, बहुत ही पतला वायर होता है जो कि यस जनरली मैम। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मेटल होती है जिसका जो टेम्परेचर है वो, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो सब चीज कुछ उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि हम टंगस्टन को ही यूज करते हैं। किसी और अगर हम चीज को यूज करेंगे तो हमारे पास वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं है जो कि हमें चाहिए। तो टंगस्टन एक मेटल है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि जो बल्ब होता है उसके अंदर एक बहुत ही थिन पतला वायर होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट।
और वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मेटल होता है, उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से हम टंगस्टन को यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट पास होने लगता है, और ऐसा कब हो जाता है, अगर ओवरलोडिंग की सिचुएशन हो। आपने सुना होगा घर में कि शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पर आग लग जाती है, या इस तरीके की कोई भी चीजें होती हैं, उसकी वजह से करंट का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपके जो वायर है उसके थ्रू बहुत ज्यादा अगर करंट आएगा, तो जो वो बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है, टूट जाता है। इस केस में हम कह देते हैं कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया है। ठीक है। और यहाँ पर एक कॉशन यस दिया मैम। हुआ है कि जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट्स अगर ट्राई करने हैं तो प्लीज डू नॉट यूज डायरेक्ट स्विच। किसी को भी डायरेक्ट स्विच यूज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पर जो करंट होता है दैट इज वेरी हाई। आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। सो अगर किसी को कोई एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड करना हो, पहले तो आप करें नहीं। अगर आप करते हैं तो प्लीज ऑलवेज यूज अ सेल। एक छोटा सा सेल यूज करना है, उसके अलावा आप कोई भी किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट यूज नहीं करेंगे। ठीक है। यस ओके, मैम। अब देयर इज अ क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, अगर एक बल्ब का फिलामेंट टूट गया है, ठीक है, एक बल्ब है उसका फिलामेंट टूट गया है, क्या वो बल्ब अभी भी ग्लो करेगा? नो मैम। नो मैम। नो नो मैम, मैम। नहीं करेगा। नो मैम। नो मैम। हाँ हाँ, नो नो तो ठीक है, लेकिन व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों नहीं करेगा? मैम मैम टूट चुका है मैम मैम, क्योंकि क्योंकि उसका जो फिलामेंट टूट गया फिलामेंट मैम, होता है वो बल्ब टूट जाएगा ग्लो तो नहीं लाइट ग्लो ही करेगा। नहीं करेगा। ओके, तो फिलामेंट टूट गया तो क्या हो गया? मैम देखो एक्चुअली फिलामेंट क्या होता दोनों है, लाइट देता है। आपका जो फिलामेंट होगा, मान लो ये आपका बल्ब है इस तरीके से, ठीक है, उसका जो फिलामेंट होता है वो दो ऐसे रॉड्स होते हैं, उसके ऊपर ऐसे एक वायर लगा होता है, ये आपका फिलामेंट होता है। मान लो ये फिलामेंट यहाँ से थोड़ा सा टूट गया है, हल्का सा यहाँ से टूट गया है, ठीक है, ये इतना है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? फिलामेंट तो अभी भी है, लेकिन फर्क क्या हुआ है? मैम अभी फ्यूज ऐसे हो क्या जाएगा हुआ? बल्ब। मैम फ्यूज जलेगा ही नहीं। फ्यूज तो हो गया है एक, हाँ ठीक है, बहुत सही बात है, सही कह रहे हो आप। इस रीजन की वजह से, मतलब ये जो अगर हट गया है, इसका मतलब अभी आपका सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। अगर पूरा सर्किट बनेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, तो ये बल्ब जलेगा कैसे? मतलब ये देखो, यहाँ से आप वायर कनेक्ट करते हो ऐसे, ठीक है, फिर आपके पास सेल्स होते हैं, फिर आपके पास स्विच होता है, ये इस तरीके से कनेक्शन होता है। तो ये स्विच मान लो आपने लगा दिया, यहाँ पे आप स्विच लगा दिया है, अब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास करेगी यहाँ से इस फिलामेंट के थ्रू, और जैसे ही फिलामेंट के थ्रू जाएगी तब वो ग्लो करेगा। अब अगर आपका फिलामेंट टूट गया है, इज ब्रोकन, तब क्या होगा? तब ये जो लाइट यहाँ से पास हो रही थी, ये यहाँ आगे जाने के बाद कहाँ जाएगी? उसको जाने के लिए आगे वायर तो चाहिए, स्पेस तो चाहिए। अगर ये ब्रेक यस ऑफ हो मैम। जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा, उसको सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता है कोई भी चीज नहीं चलती है। इसीलिए जब आप स्विच ऑफ करके रखते हो तो सारे अप्लायंसेस आपके बंद होते हैं, क्योंकि स्विच ऑफ का मतलब क्या है कि सर्किट आपने अभी तोड़ा हुआ है, सर्किट आपका अभी कंप्लीट नहीं है। स्विच ऑन का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं फिर से इसको, तो ये है आपका स्विच ऑफ। अभी आपका ये स्विच ऑफ वाली कंडीशन है, ठीक है, ये है स्विच ऑफ, क्योंकि ये दोनों जी सर्किट मैम। अभी मिले नहीं है, जुड़े नहीं। जैसे ही आप स्विच ऑन कर देते हो, इसको नीचे कर देते हो, तो ये ऐसे बन जाता है, तो मतलब आपका स्विच ऑन हो चुका है, अब ये पूरा ऑन हो गया सर्किट है। कंप्लीट हो गया है, और अब आपके अप्लायंसेस काम करेंगे। ठीक है। जी मैम। यस मैम। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि यस मैम। फिलामेंट नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है आपका that is not working because the circuit is incomplete, and moreover the fuse जो bulb है that is also fused. Okay, next question. Have you ever observed this thing that there is an electric bulb? आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया है, after a
5 to 10 minutes के बाद if you check this you will see that it is a bit warm, थोड़ा सा गर्म हो जाता है बल्ब. Have you realized this ever? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है कि जो आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, वो थोड़ी देर जब जलता है तो वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है. ये किस रीजन की वजह से होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई डज इट गिव्स हीट? इसमें वो जो वार्मनेस होती है उसका रीजन क्या होता है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. ठीक है, ये आपको एक छोटा सा वो दिया हुआ है, एक्टिविटी है जिसके थ्रू दे आर ट्राइंग टू शो. ओके, सो इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या बताया गया है कि हाँ, ये वही है जैसे मैंने आपको बोला कि आपको वार्मनेस फील होती है कि नहीं. अगर फिर भी किसी को नहीं लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो टॉर्च के सेल्स में. मतलब जैसे इन्होंने बोला है कि एक सेल, बल्ब, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स, ये सब लेके आपको एक सर्किट बनाना है. उसके बाद keep the switch in off position. So what will happen in that case? Then touch the bulb. Now move the switch in on position. Let it glow for some time. Again touch the bulb. What do you feel? ये एक टॉर्च का एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल, कि आप पहले टॉर्च को ऑन करो, उसको थोड़ी देर रखने दो, फिर ऑफ कर दो, फिर ऑन करो, फिर ऑफ करो. और जब भी आपकी जो टॉर्च ऑन होती है, थोड़ी देर उसको ऑन रखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि जो उसका बल्ब है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है. मतलब आप अगर जो दीवार पर लगे हुए बल्ब नहीं यूज कर सकते हो तो आप टॉर्च का भी यूज कर सकते हो इसको देखने के लिए कि क्या वाकई में आपका बल्ब गर्म हो जाता है, क्या वो सच में वार्म अप हो जाता है. Yes, this is true. You can see this by using a torch. टॉर्च का यूज करके आप इस चीज को फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. Yes, it does happen. Okay. So हाँ, एक और बात, अब आपने ये चीज सुनी होगी कि बहुत जितने भी अप्लायंसेस अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो उनके स्विचेस ऑफ रखने चाहिए. ज्यादातर यही बोला जाता है, वायर वगैरह हटा के रखना चाहिए या फिर ऑफ की कंडीशन में रखना चाहिए. उसका रीजन भी जनरली यही होता है कि बहुत बार क्या होता है, चीजें आपकी हीट अप हो जाती हैं और बहुत ज्यादा हो जाती हैं और खराब भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकती हैं. अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो उनको हटा के रख दो, क्योंकि करंट का अमाउंट तो फ्लो करता ही रहेगा ना उस डिवाइस से. तो हालांकि वो कंप्लीट सर्किट तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी करंट तो वहां रहेगा ना. आपको कुछ का अमाउंट ऑफ करंट जब आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है सर्किट सॉकेट से, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट तो वहां आपको फील होगा. हालांकि वो कंप्लीट सर्किट नहीं है, इस वजह से वो कहीं और जाएगा नहीं, लेकिन रहेगा. इसीलिए जब तक हमारे पास कोई चीज यूज नहीं हो रही है तो हम उस वायर को हटा देना चाहिए, उसको वहीं लगे नहीं छोड़ने देना चाहिए. ठीक है, Yes, अभी ma'am. दिस इज द एक्टिविटी. Yes, ये ma'am. वही एक्टिविटी है. व्हाट डिड दे डू? अगेन दे आर ट्राइंग टू शो कि क्या होता है इन केस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट को ही शो करने की कोशिश कर रहे हैं. तो देखो उन्होंने क्या किया है, दे हैव टेकन अ सेल. आपका सेल है, आपको पता है, दिस इज योर ओपन स्विच, दीज आर वायर्स, और इन वायर्स के थ्रू इनके बीच में दे हैव कनेक्टेड अ निक्रोम वायर. अब ये सबसे सिंपल सा केस उन्होंने लिया है, जैसे हम यहाँ पर बल्ब भी कनेक्ट कर सकते थे या फिर हम कोई भी ऐसा कुछ भी चीज कनेक्ट कर सकते थे जो हमें थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट दे, हमें समझ में आए हीटिंग इफेक्ट. उन्होंने इसकी जगह पे एक नॉर्मल वायर कनेक्ट कर लिया है इंस्टेड ऑफ अ बल्ब. ठीक है, एक नॉर्मल वायर को उन्होंने कनेक्ट कर दिया है. सो दे आर सेइंग दैट इफ यू कीप द स्विच ऑन, ओके, आपको क्या करना है, इसको स्विच ऑन कर देना है. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी, इस वायर को हटा दो और चेक करो कि क्या ये थोड़ा सा गर्म हो गया है. इस वायर को टच करके देखना. ये जो निक्रोम वायर आपने एडिशनली ऐड किया है, अलग से जोड़ा है बल्ब की जगह पे, इसको टच करके देखना है कि क्या ये गर्म हो जाता है. फिर आप स्विच ऑफ कर दो, थोड़ी देर रहने दो, फिर ऑन करके फिर से इस एक्टिविटी को देखो. तो यू विल सी कि यस इट हैपेंस, जो निक्रोम वायर आपने यहाँ पर लगाया हुआ है ये गर्म हो गया है जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है. लेकिन ये केस हुआ कैसे, ये क्वेश्चन, इसका आंसर अब हम ढूंढने वाले हैं. देखो बेसिकली जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपने अगर आपके घर में मिक्सी है या फिर कुछ इस तरीके की चीजें, टीवी अगर है तो टीवी तो सबके घर में होगा. आप देखो टीवी को आप कुछ देर यूज करो, उसके बाद जो उसके पीछे का बैग होता है आप फिर स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद वायर हटा दो.
ठीक है। उसके बाद आप उस बैग को टच करके देखो, टीवी भी गर्म हो जाता है। यहाँ तक कि जो आपके मिक्सर ग्राइंडर ये सारी चीज होती है, ये सारी चीजें गर्म हो जाती हैं कुछ देर यूज करने के बाद। तो ये जो इफेक्ट है, इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, कि जो करंट है उसका एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है। लेकिन आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेकर चलने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर आप चेक भी करना चाह रहे हो तो उसको थोड़ा सा कूल होने दो, कूल डाउन, और वायर वगैरह सब कुछ हटा दो, फिर आप चेक कर सकते हो। ऐसे कोई कुछ नहीं ट्राई करेगा, ठीक है। और इसी इफेक्ट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिकल हीटर में, इलेक्ट्रिकल गीजर में। ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये इसी इफेक्ट को यूज करते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, जो आपकी प्रेस होती है वो किस बेसिस पे काम करती है, उसमें ऐसा क्या होता है, उसमें बेसिकली जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये इन्होंने प्रेस का पूरा दिखाया हुआ है, इसके अंदर ये फिलामेंट होता है, मतलब एक तरीके का ये आप ये कह सकते हो एलिमेंट होता है। ये वाला अंदर ये पूरी कॉइल्स कॉइल्स बनी होती हैं, इसके अंदर एक ये थिन वो लगाया हुआ होता है निक्रोम वायर की तरह। जैसे वो हीट अप हो गया, वैसे ये भी एक मेटल लगाई होती है। उससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद व्हेन यू आर यूजिंग दिस कॉन्टिन्यूसली, जैसे ही आप उसका स्विच ऑन करते हो उसके बाद ये हीट अप होना शुरू होती है। एक सर्टेन कंडीशंस आती हैं जब इसकी हीट मैक्सिमम हो जाती है, तब आप इसको यूज कर लेते हो। और आजकल तो हमारे पास ऐसी अवेलेबिलिटी भी है कि वो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। पहले के टाइम पे नहीं होता था ऐसा, पहले वो हमेशा ऑन ही रहती थी जो प्रेस होती थी। अभी तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो जैसे ही वो एक सर्टेन रेंज से बाहर जाता है, अपने आप वो स्विच उसका कट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रेस में भी ऐसे ही एक एलिमेंट होता है। वो एलिमेंट इस तरीके से हम लेकर चलते हैं, वो ऐसा एलिमेंट होता है कि जो बहुत ज्यादा करंट को एक तरीके से आप कह सकते हो स्टोर करके रख लेता है। मतलब स्टोर करता नहीं है, बेसिकली उस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को वहां से पास नहीं होने देता है। और अगर करंट वहां से धीरे 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 पास होगा, फास्टली नहीं, बहुत ही धीरे धीरे पास होगा, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वहां रुकेगा। जितना ज्यादा टाइम तक रुकेगा उतना ही आपकी डिवाइस भी हीट अप हो जाती है। सेम यही चीज एक्चुअली फॉलो होती है इस केस में, जो ये आपका इलेक्ट्रिकल हीटर है, ठीक है। इसमें भी ये सेम यही चीज फॉलो होती है। पहले तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, और आपके आसपास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इसी इफेक्ट पर काम करती हैं। जैसे ये आपका इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है। इसके अंदर ये देखो, ये जो आपको इस तरीके से रॉड्स दिख रही हैं, ये एक्चुअली कॉइल होती है, एक वायर होती है। उस वायर को ऐसे गोल 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 घुमा के पूरा इस तरीके से डिजाइन में करके इसको रखा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक वायर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। सोचो, ये एक तो पतली सी छोटी सी वायर है, ये भी बहुत गर्म हो गई है। अगर हम इसकी जगह पे इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट ले लें जिसमें बहुत ज्यादा कॉइल्स बनी हुई हैं और बहुत ही ज्यादा लेंथ वाली वायर है, और उसको हमने जानबूझ के इस तरीके से कॉइल करके रखा हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसकी हीटिंग इफेक्ट कितना ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो इलेक्ट्रॉन्स, उनका मूवमेंट्स, उनका स्टॉप, रेजिस्टेंस, काफी सारे इसके पीछे लॉजिक्स हैं। तो अभी आपको ये सारी टर्म्स नहीं पता है, लेकिन 10th ग्रेड में आप फिर से ये चीजें पढ़ोगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी सिर्फ आपको ये समझना जरूरी है कि हीटिंग इफेक्ट भी होता है, और वो हीटिंग इफेक्ट करंट का ही होता है। बेसिकली जो आप सब्सटेंस यूज करते हो, जो भी एलिमेंट्स यूज करते हो, जैसे ये कॉइल आपने यूज की है, ये कॉइल हमारी स्पेसिफिक डिजाइंड होती हैं इस तरीके से। कई बार अलॉय का यूज होता है या फिर कुछ ऐसी मेटल्स का यूज होता है जो ज्यादा से ज्यादा करंट को, मतलब ज्यादा टाइम तक रोक कर रखे। अब जितने ज्यादा टाइम तक करंट वहां पर एक जगह पर रुका रहेगा, उतना ही ज्यादा वो उस वायर को, उस एरिया को हीट अप कर देगा। सो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर और आयरन होते हैं जो इसी फिनोमेना पे काम करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लो कि द वायर गेट्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब भी करंट पास होता है उसमें से, तो वायर हीट अप हो जाता है। देखो, ये आपके आसपास आपको चीज फील होनी चाहिए। जैसे आपके आसपास अगर कोई भी अप्लायंसेस है जिसमें वायर लगा हुआ है,
वो हीटअप होना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना करंट पास हो रहा है और आपका अप्लायंस ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे अगर हम फोन की बात करें तो जो फोन है वो बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ करंट यूज करता है, वो सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज होता है। तो अगर आप चार्जर वाला देखोगे, वैसे तो चार्जर भी गर्म हो जाता है, आप उसको थोड़े टाइम तक लगा कर देखो, ये सबको पता है कि चार्जर भी गर्म हो जाता है। तो उसमें भी वही चीज होती है, हीटिंग इफेक्ट होता है, उसमें भी वायर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं जो एक तरीके से उस ऑब्जेक्ट को हीट अप कर देते हैं। और ये आपके आसपास हर एक ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होता है। हाँ, ये अलग बात है, कई बार बहुत ही मोटी वायर होती है, जैसे फ्रिज की वायर हो गई या फिर इन्वर्टर की वायर हो गई, तो ये जो वायर्स होती हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं, तो इसमें आपको शायद वो चीज फील ना हो उतनी ज्यादा। लेकिन अगर आप एक बहुत ही थिन वायर लेते हो, या फिर जैसे फोन का चार्जर हो गया है, या फिर नॉर्मल आपका बल्ब हो गया है, ये सारी चीजें आपको वो इफेक्ट अच्छे से शो करती हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे हाँ, ये जो कॉइल है, यहाँ पर जो आपको कॉइल दिख रही है ना इस हीटर के अंदर, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ये कॉइल क्या होता है? कॉइल कुछ नहीं है, एक वायर को गोल गोल घुमा के बना के उन्होंने यहाँ रख दिया है। तो वायर को जब गोल गोल घुमा के ऐसे, मतलब इस तरीके से वायर को बना के रखा जाता है, तो उसी को हम कॉइल बोल देते हैं। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि कॉइल कौन सा नया वर्ड आ गया, कुछ नहीं है। वायर को इस तरीके से डिजाइन करके अगर आप रख देते हो तो उसको हम कॉइल कह देते हैं। इसके अलावा आजकल तो हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। हीटर मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रिकल आयरन है। इसके अलावा जो हेयर ड्रायर होते हैं, हेयर ड्रायर भी सेम फिनोमेना पे काम करते हैं। जब आप उनको ऑन करोगे तो वहां से गर्म हवा निकलती है, वो हीटिंग इफेक्ट का ही काम ऑप्शन होता है, उसी का ही एक इफेक्ट होता है। इसके अलावा हॉट प्लेट्स है, इलेक्ट्रिकल केटल्स है, आजकल आपने देखा होगा, जिसमें आप उसमें सब कुछ डालो, तो नीचे से वो ऑन करके रखो, उसको प्लग इन कर दो तो उसके अंदर चाय बन जाती है। इलेक्ट्रिकल केटल्स होते हैं, उस वो एक जग की तरह होता है, बस उसमें कुछ नहीं करना होता, बस उसको प्लग इन कर दो, वो पूरा चाय बन जाएगी उसमें आराम से। कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास घुमा कर देखो तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स गर्म हो जाते हैं जब भी आप उसमें से करंट पास करते। इस इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जब भी उसमें से करंट पास करोगे, द वायर गेट्स हॉट, दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। देन यू नो द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल आयरन होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, गीजर्स होते हैं, आजकल केटल्स आ रहे हैं हमारे पास, हेयर ड्रायर्स आ गए हैं। इन सारी ही चीजों में हमारे पास एक कॉइल होती है, हर एक चीज में एक कॉइल बनी होती है, और वो कॉइल यही काम करती है ज्यादा से ज्यादा उस चीज को हीट अप करने में। अब एक्चुअल प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपका करंट फ्लो करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ये बहुत ही डेप्थ वाली बात है जो आप डेफिनेटली 10th ग्रेड में पढ़ोगे। अगर फिर भी किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आई टेल यू। ठीक है, इज द हीटिंग इफेक्ट क्लियर? सबको ये हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी मुझसे पूछ लो, ठीक है? अदरवाइज फिर आपको जब हाई क्लासेस में यही चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा तो आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या क्या हुआ था। और एक प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, कहीं आप चेक करने के चक्कर में कि हम चेक करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, किसी भी चीज को टच नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट टच एनीथिंग, बिकॉज क्योंकि सारी चीजें ज्यादातर आपकी डायरेक्ट सॉकेट से कनेक्टेड है, डायरेक्ट हायर करंट से कनेक्टेड है, तो आप किसी भी चीज को ऐसे टच नहीं करोगे। हाँ, बाद में आप सारे प्लग हटा के, वायर हटा के मेन सॉकेट से, तब आप देख सकते हो। ऐसे कोई चीज, किसी भी चीज को कोई टच नहीं करेगा। ठीक है, ये एक स्पेशल Yes, ma'am. प्रिकॉशन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यस मैम। ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट। आजकल तो हमारे पास, हाँ, ये एक थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखो, जो हमने अभी हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, देखो हीटर का काम अलग होता है। हीटर में आपने देखा होगा कि उसको तो पूरा रेड हो जाता है, उसमें खाना भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है उस पे। इलेक्ट्रिक आयरन में उतना ज्यादा हीट नहीं होता है, वो पूरा रेड नहीं हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, क्या फर्क है दोनों में, कि एक में तो बहुत ज्यादा रेड हो गया कि उसमें आप खाना भी बना सकते हो, दूसरा थोड़ा सा कम हीट अप होता है। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है on it, the material, the length and the thickness.
किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, जो बहुत ही मोटे वायर होते हैं उनमें थिकनेस कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, ये चीज वेरी करती है। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के ऊपर, कि आपने कौन सा मटेरियल लिया है, नॉर्मल कॉपर है या सिल्वर है, या फिर आपने निक्रोम वायर लिया है या फिर अलॉय लिए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेटल या कौन सा मटेरियल यूज किया है। कितनी आप उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उस वायर की जो आपने यूज किया है, उस वायर की थिकनेस कितनी है, कितनी उसकी चौड़ाई है, ये भी मैटर करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कि वायर में कितनी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए ये डिपेंड करता है उस वायर के मटेरियल पे, कि वो आपने कौन सा मेटल लिया है या कौन सा मटेरियल है। तीनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये बताने के लिए कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, राइट? यस Yes. मैम। बल्ब में भी सेम यही फिनोमेना होता है। बल्ब ग्लो कैसे कर जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है कि बल्ब ग्लो कर गया? तो एक्चुअली वही जो मैंने आपको बताया, ये जो वायर होता है इसके अंदर, ये देखो, ये जो आपको वायर यहाँ दिख रही है, ये ऐसे 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 करके बनी हुई होगी। ये तो फ्यूज है जो कि आपका ब्रेक सर्किट को ब्रेक कर देता है बेसिकली। ये है, सॉरी, ये आपका फिलामेंट होता है। इसमें ग्लो करके दिखाई इसलिए समझ नहीं आ रहा एक्चुअली क्या है। ये आपका फिलामेंट होता है। फिलामेंट बना होता है एक स्पेसिफिक मटेरियल का। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे। तो जो आपका टंगस्टन होता है वो एक ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल होता है कि वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता, चाहे आप उसको कितना भी टेम्परेचर दे लो, उसका टेम्परेचर काफी हाई होता है। अब क्या होता है कि आपने उसमें से करंट जाने दिया, ठीक है, वो करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस करंट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे बहुत ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जैसे हीटर में होता है कि वो चीज ग्लो करने लग जाती है, बल्ब में भी सेम उसी तरीके से होता है कि टंगस्टन, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जब करंट उसमें से पास होता है तो वो करंट बहुत ज्यादा भी हो या कम हो, बहुत ज्यादा होगा तो हालांकि वो फ्यूज उसमें होता है, फ्यूज हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी उसका हाई टेम्परेचर पे भी वो सरवाइव कर सकता है। वो जैसे ही करंट उसमें से पास होता है तो वो जो टंगस्टन है वो ग्लो करने लग जाता है। ग्लो करने का मतलब, जैसे आप इसको, मैं एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मैच स्टिक होती है, जब भी आप माचिस जलाते हो, ठीक है, तो जैसे ही वो बुझने वाली होती है उस टाइम पर वहां पे देखो, आपको वहां थोड़ी सी रेडिश रेडिश दिखाई देती है, ग्लोई दिखाई देती है वो थोड़ी सी। कभी देखा है ध्यान से? यस मुझे नहीं मैम। पता हम लोगों ने इस चीज को कितना ऑब्जर्व किया है, पर ये यस चीजें मैम। सारी आपके आसपास अवेलेबल होती हैं। तो उस टाइम आप उसको देखो, जो मैस्टिक होती है वो थोड़ा सा रेडिश कलर में हो जाती है, वो ग्लो करने लग जाती है इन स्पाइट ऑफ बुझने के बाद भी थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद वो कम्प्लीटली हट जाता है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है उस मटेरियल के ऊपर, क्योंकि वो मटेरियल जो माचिस है वो उतना ज्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है कि वो आपको ग्लो ग्लो करके दिखा दे। ऐसे टंगस्टन जो होता है वो, उसकी प्रॉपर्टी ऐसे होती है कि जब उसमें से टेम्परेचर या हीट अप, जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो वो ग्लो करने लग जाता है। जैसे कि मैस्टिक के केस में हुआ था, वैसे ही जब आप यहाँ पर भी उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीट अप हो जाता है बहुत ज्यादा। और हीट अप होने के बाद जैसे जैसे कोई भी चीज गर्म होती है, हीट अप होती है, वैसे वैसे वो हल्के हल्के रेडिश कलर में हो जाती है, धीरे धीरे रेड रेड होती होती फिर ब्राइट येलो कलर देती है। तो बेसिकली ये इसका फिनोमेना होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब का, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि आजकल हमारे पास CFL और LEDs, लाइट एमिटिंग बल्ब, डायोड्स, ये सारी चीजें काफी आने लग गई हैं। इनके सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। LEDs जो आपके घरों में यूज होती हैं अगर वाइट वाले, तो ये सारे LEDs बेसिकली पावर बहुत मतलब उनकी पावर काफी कम होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं, लेकिन तब भी बहुत अच्छा ग्लो देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे लगे होते हैं जो एक्चुअली हेल्प करते हैं कि आपको बल्ब से भी ज्यादा एनर्जी देते हो, और पावर भी कम यूज करते हैं। मतलब आपका बिल भी बहुत कम आएगा और आपको अच्छी खासी लाइट भी मिल जाएगी। तो हमारे पास आजकल CFL है, LEDs है,
आप इनको चेक कैसे कर सकते हो कि ये सारी चीजें अच्छी है कि नहीं, तो इन्होंने दिया हुआ है कि जो न्यू दिल्ली है, इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे प्रोडक्ट को मार्क करती है कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। तो सबने सुना होगा कि ISI मार्क देखो, ये वाला, ये ठीक है। आप जो भी आपने ऑब्जेक्ट खरीदा है, LED है, CFL है, बल्ब है, अगर उस पे ISI का मार्क है, इसका मतलब वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी चेक्ड होती हैं। जो ऑब्जेक्ट चेक कर लिया जाता है उसके ऊपर एक मार्क लगा दिया जाता है, छोटा सा ISI। तो जो ISI मार्क है उसके हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट आपका बहुत ही अच्छा है, वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप जो नकली चीजें मार्केट में मिलती हैं उन चीजों से बच भी सकते हो। ठीक है। जो CFLs वगैरह होते हैं, जैसे हमारे पास पहले स्टार्टिंग में बल्ब हुआ करते थे, फिर CFL आने लग गए, अब LEDs आते हैं। CFL में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें मरकरी यूज होता था, और जो मरकरी होता है वो एक्चुअली बहुत ही टॉक्सिक पार्ट होता है, मतलब बहुत ही टॉक्सिक होता है नेचर में। मरकरी जो एलिमेंट है वो अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, वो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उसकी डिस्पोजल में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब अगर मान लो आपकी CFL खराब हो गई है तो आप उसको कहाँ फेंकोगे, और अगर वो टूट गई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी पहले कि CFL अगर टूट गई है तो उसमें मरकरी फिल होगा, और वो मरकरी जो होगा जैसे ही वो किसी के कांटेक्ट में आएगा तो वो कुछ ना कुछ डैमेजेस कर सकता है। तो पहले ये प्रॉब्लम थी, फिर साइंटिस्ट ने उन चीजों का भी सोल्यूशन ढूंढा। तो अब हमारे पास CFL से भी अच्छी चीज है, दैट इज LED, जो लाइट को एमिट करती है, ग्लोई बना देती है लाइट को। ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करना कि LED, CFL और बल्ब, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या इन चीजों में वेरिएशंस आए हैं। मतलब इतने टाइम में हमें पहले बल्ब मिला, फिर हमें CFL मिले, फिर हमें LEDs मिले, तो इन तीनों में क्या क्या कंपैरिजंस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे बुरा है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा खुद से स्टडी करनी है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। सबको समझ आ गया मैंने क्या क्या अभी बताया है? हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है। देन क्या क्या जी मैम। मटेरियल, किन किन चीजों पे हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, बल्ब कैसे क्वाइट रेड हॉट हो जाता है, हीट देता है, ये हमने पढ़ा है। फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, उसके लिए हमारे पास ISI मार्क होता है। ये सारी चीजें हमने अब पढ़ ली हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं फिर। अब देखो, क्वेश्चन तो एक बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा ये बनता है कि जो वायर है आपका, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर में जो आपने वायर यूज किया है वो ग्लो करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल हीटर का एक सॉकेट के साथ जो कनेक्शन होगा, एक वो वायर होगा जो आपने सॉकेट में लगाया होगा, वो तो ग्लो नहीं करता। इसका डिफरेंस ये किस वजह से होगा? ऐसा क्यों है कि सारे वायर तो ग्लो नहीं करते हैं? ऐसा क्यों होता है? अरे भाई बहुत इजी है, अभी तो मैंने बताया कि जो हीट है वो किस पर डिपेंड करती है, उस वायर के मटेरियल के ऊपर। तो हमारे पास जो कॉइल है हीटर के अंदर, वो अलग मटेरियल होता है, वो अलग तरीके की एलिमेंट से बना हुआ होता है। जो बाहर की तरफ जो वायर होती है जो सॉकेट से कनेक्टेड होती है, वो अलग मटेरियल होता है। अब क्योंकि दोनों ही अलग मटेरियल हैं, जब आपने मेन चीज ही अलग ले ली है, तो बेसिकली जो करंट है, हीट है, ग्लोई पार्ट है, कितना ग्लो करेगा कितना नहीं करेगा, करेगा भी कि नहीं, ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर। डोंट गेट कंफ्यूज, आपके आसपास इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे वायर्स हैं, सारे ग्लो नहीं करते हैं। उनका रीजन यही है कि वो बहुत ही सिंपल कॉपर वायर होते हैं। कॉपर वायर ग्लो नहीं करता है। जो आपके ग्लो करते हैं वो जनरली या तो टंगस्टन होते हैं, निक्रोम होते हैं, या फिर बहुत ही हाई लेवल के अलॉय होते हैं। तो ये अलग मटेरियल होता है, इसलिए ये ग्लो कर जाते हैं। बाकी जो आपके अदर वायर्स होते हैं वो सिंपल कॉपर वायर होते हैं, वो ग्लो नहीं करते हैं। ये आपका सेम क्वेश्चन 10th ग्रेड में भी है, वहां पर भी आप ये चीज रिपीट कर दोगे। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी समझ में आ गया है तो इट इज गुड फॉर यू, इट विल बी हेल्पफुल फॉर हायर ग्रेड्स ऑल्सो।
अब देखो, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं या विलास बंगलोज होते हैं, वहां पे पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ होता है, अच्छे से सारी चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया हुआ होता है। इन केस अगर कोई चीज खराब हो जाए, ज्यादा अगर करंट आ गया, तो सारी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक फ्यूज है, ये वाला, जिसको बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है। जो मेन लाइट है वहां पर इसको लगा दिया जाता है। इन केस अगर बहुत ज्यादा करंट है तो ये पूरा ब्रेक ऑफ हो जाता है और पूरे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है बेसिकली। ठीक है, ये मेन सॉकेट है, मेन मीटर जो होता है वहां पर इसको लगाया जाता है, सो दैट इन केस अगर कभी ज्यादा लाइट आई है तो ये जो फ्यूज है वो ब्रेक हो जाए, ये खराब हो जाए, मेल्ट हो जाए, और जो करंट है, मतलब जो सर्किट कंप्लीट है, वो टूट जाए। होता क्या है, जैसे मान लो ये आपने ये आपका बल्ब है, यहाँ पे सेल लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया आपने फ्यूज। ठीक है, अभी जब